आइए इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी पीटीसी सिपाहियों का शाब्दिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 358 धाराएं हैं। अगर इसमें पूछा जाता कि वर्तमान में कुल कितने अध्याय हैं तो 20 हो जाता, और पूर्व में अध्याय पूछा जाता तो 23, और पूर्व में पूछा जाता कि आईपीसी में कुल कितने धाराएं थी, यानी कि भारतीय दंड संहिता में पूर्व में कितनी धाराएं थी, तो उसका आंसर हो जाता 511। चलिए दूसरा प्रश्न है, स्त्री शब्द किसका घोतक है? घोतक का अर्थ हो गया कि किसका सूचक है, तो स्त्री शब्द का अर्थ हो गया किसी भी उम्र की महिला। सही उत्तर हो गया ऑप्शन घ या डी, किसी भी उम्र की महिला का घोतक है स्त्री शब्द। तीसरा प्रश्न है, दस्तावेज की परिभाषा में क्या नया जोड़ा गया है? सही उत्तर है दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख दोनों को जोड़ा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन क। चौथा प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्नांकित में कौन सा शब्द नया जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, उभयलिंगी ट्रांसजेंडर शब्द को नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षति कितने चीज़ों के विरुद्ध की जा सकती है? क्षति कितनी चीज़ों के विरुद्ध की जा सकती है? इस प्रश्न में डाउट है तो इसको अभी रहने देते हैं। इस प्रश्न को रहने देते, मेरे अनुसार से इस प्रश्न का आंसर 5 होना चाहिए, पर अभी इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में संश्रय शब्द में आता है। ऑप्शन क है अपराधी को खाना देना, ख है अपराधी को छिपने का जगह देना, ग है अपराधी को धन देना, घ है ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। अपराधी को खाना देना भी संश्रय के अंतर्गत आएगा, छिपने का जगह देना भी एवं धन देना भी। सातवां प्रश्न है, कारावास कितने प्रकार का होता है? कारावास पूछा गया है। कारावास, वैसे कारावास 3 प्रकार का होता है। आजीवन कारावास, साधारण या सादा कारावास, तीसरा सश्रम या कठोर कारावास। लेकिन यहाँ ऑप्शन बना है सादा या साधारण कारावास, दूसरा है कठोर या श्रम कारावास, तीसरा है ख एवं ग दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से है 2 इसमें उपलब्ध है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ग, क एवं ख दोनों, यानी कि साधारण या सादा कारावास एवं कठोर या श्रम कारावास। कारावास को जो है धारा 4 से लेकर के 13 तक दंड का प्रावधान है उसमें रखा गया है, जिसमें दंड में हो जाता है मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास में आपका साधारण हो गया और कठोर हो गया, उसके बाद संपत्ति का संपहरण है एक, और एक है अर्थदंड या जुर्माना, और एक नया जुड़ा है दंड में। कौन सा जुड़ा है? छठा, सामुदायिक सेवा। चलिए, लेकिन प्रश्न था यहाँ पे कारावास,
तो कारावास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, कौन सी भूल क्षमा योग्य है? सही उत्तर है तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी व्यक्तियों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। सही उत्तर है शरीर या संपत्ति दोनों का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। सही उत्तर हो गया गौ, शरीर या संपत्ति दोनों का। 10वां प्रश्न है, गौ की हत्या करने के लिए खौ को कौ उकसाता है। कौ ने कौन सा अपराध किया है? कौ ने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। सही उत्तर हो गया कौ, दुष्प्रेरण का यानी कि उकसाने का अपराध किया है। 11वां प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में है? आपराधिक षड्यंत्र का दंड वर्तमान में बीएनएस की धारा 61 में है। बीएनएस की धारा 61 में है। पूर्व में आईपीसी में जो था, बीएनएस आईपीसी में धारा 120 के बी या फिर ख में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करने पर अधिकतम कितना दंड हो सकता है? 12 नंबर का प्रश्न है, अधिकतम कितना दंड हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, मृत्यु दंड। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लैंगिक उत्पीड़न भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? लैंगिक उत्पीड़न, सही उत्तर हो गया ऑप्शन क, धारा 75 में है लैंगिक उत्पीड़न। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, दहेज मृत्यु कारित करने पर कम से कम कितना कारावास हो सकता है? दहेज मृत्यु कारित करने पर कम से कम 7 वर्ष का कारावास है, और अधिक से अधिक अगर पूछा जाएगा दहेज मृत्यु कारित करने पर अधिकतम, तब हो जाएगा आजीवन कारावास, यानी कि शेष बचे जीवन तक का हो सकेगा। 15वां प्रश्न है, विवाहित महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा किया गया क्रूरता कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है गौ, शारीरिक या मानसिक दोनों। 16 नंबर प्रश्न है, हत्या करने के लिए दंड है। हत्या करने के लिए दंड है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। सही उत्तर है ऑप्शन क, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। 17वां प्रश्न है, भीड़ द्वारा हत्या करने का दंड। भीड़ द्वारा हत्या करने का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 103 का 2, ऑप्शन ख, धारा 103 का 2। 18 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य अपराध नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य अपराध नहीं है? ऑप्शन, हत्या का प्रयत्न, दूसरा है आत्महत्या का प्रयत्न, तीसरा है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, चौथा है ये सभी। इसमें ऑप्शन गलत बना है, इसमें होना चाहिए हत्या की तैयारी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा क, लेकिन यहाँ पे प्रयत्न नहीं होगी बल्कि हत्या का तैयारी। हत्या का तैयारी। चलिए 19वां प्रश्न है, संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में है? संगठित अपराध आपका हो गया धारा 111 में है संगठित अपराध।
सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख, धारा 111। 20वां प्रश्न है, एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की चोरी होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ख, छोटे संगठित अपराध। छोटे संगठित अपराध में कुछ अन्य आ जाते हैं, जैसे में हो गया चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत बिक्री, जुआ खेलना या फिर खिलाना, लोक परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो है विक्रय करवाना। ये सब छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 21। घोर उपहति कितने प्रकार की उपहति को कहते हैं। इसका सही उत्तर है घ, 8 प्रकार। पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि घोर उपहति 8 प्रकार का हो सकता है। जैसे प्रथम में आ गया नपुंसक कर देना। दूसरा आ जाता है दोनों में से किसी भी आँख का अस्थायी विच्छेद अगर कर दिया जाता है। तीसरा आ जाता है कि दोनों में से किसी भी कान का जो है सुनने की क्षमता का अस्थायी विच्छेद हो जाता है, श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद। चौथा होता है किसी भी अंग या फिर जोड़ का कट जाना या फिर विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना। पांचवा होता है किसी भी अंग का अस्थायी रूप से ह्रास हो जाना, यानी कि काम करना बंद कर देना। फिर छठा है सिर या फिर चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण, मतलब बिगाड़ दिया जाना, चाहे वो एसिडेटिक के द्वारा हो या फिर किसी भी तरह के प्रहार से हो। सिर या चेहरे का अस्थायी रूप